बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो उस बुक में लिखा रहता होगा बीसी क्या होता है, बीसी, एडी क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ईसवी पूर्व क्या होता है। तो इसी चीजों के बारे में दोस्तों अब हम बात करेंगे। तो ईसवी क्या होते हैं और ईसवी पूर्व क्या होते हैं। आप लोग दोस्तों मैथ पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए यहाँ पे सिखा देते हैं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं मेरे भाई नंबर लाइन, क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर इधर की ओर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर इधर की ओर आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और बीच में मेरे भाई जो होता है जीरो होता है। ठीक है, अगर जीरो से हम राइट साइड में जाते हैं, जीरो से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो संख्याएं मेरे भाई बढ़ती जाती है। अगर जीरो से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जो संख्याएं मेरे भाई वो घटती जाती है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे और सुने भी होंगे कि देखिए जब पृथ्वी पे कोई आदमी नहीं आया था तो उस टाइम पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्फ था। पूरे के पूरे पृथ्वी पर मेरे भाई बर्फ जमा हुआ था। फिर दिन पे दिन कुछ बैक्टीरिया आए, उस बैक्टीरिया में कुछ विकास हुआ, कुछ जीव बने, उस जीव में थोड़ा सा चेंजेज होते 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 एक बंदर के रूप में बना। फिर बंदर चेंज होते होते मेरे भाई आदमी बना। क्योंकि देखते होंगे कि जो कि बंदर जो होते हैं आदमी की तरह ही दिखते हैं। दोस्तों कुछ टाइम ऐसा रहा होगा कि जहां से लोग इतिहास को पढ़ना शुरू किए होंगे, या इतिहास का जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से इतिहास की उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। तो इतिहास की जो शुरुआत है ईसा मसीह से माना जाता है। कहां से माना जाता है, ईसा मसीह से माना जाता है। तो जब जहां पे जीरो है उसे बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या बोलते हैं, बर्थ ऑफ जीसस, जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह, मसीह का जन्म। जो ईसा मसीह का जो जन्म है जीरो पे हुआ होगा। लोग यह इतिहासकार लोगों का मानना है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जब जीरो था तब ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। इतिहासकारों का मानना है, मेरा कोई यहाँ पे मानना नहीं है, बस इतिहासकारों का मानना है यहाँ पे। अब दोस्तों समझिएगा कि जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, संख्याएं क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों, क्या होगी, संख्याएं बढ़ेगी। तो ठीक है बढ़ेगी। अब मान लिया जाए कि अभी 2025 है, अभी 2000 क्या है, 25 है। कभी 2000 भी रहा होगा, कभी मेरे भाई 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा। वो घटते घटते मेरे भाई कहां पे आ गया, जीरो पे आ गया। फिर दोस्तों क्या होता है, जाएंगे इधर, माइनस का 500 हो जाएगा, माइनस का 1000 हो जाएगा, माइनस का 2000 हो जाएगा, माइनस का 2500 हो जाएगा। एकदम सटीक तरीका, सिंपल तरीका बताऊंगा कि देख रहे हैं नंबर लाइन, क्लियर है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इधर की ओर संख्याएं बढ़ती जाती है, इधर की ओर संख्याएं घटती जाती है। यानी जीरो के उस पार संख्याएं बढ़ती है, जीरो के इस पार संख्याएं घटती है। जहां पे जीरो होगा वहां पे मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। अब दोस्तों समझिए, मान लीजिए कि लिखा गया है 563 ईस्वी पूर्व और 483 ईस्वी पूर्व। अब दोस्तों यहां पर समझिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका क्या मतलब है, अब लोग कहेगा क्या है, जन्म हुआ ज्यादा में और मृत्यु हो गया कम में। यानी कहने का मतलब है कि मान ले जाए कि कोई व्यक्ति है जिसका 2000 में जन्म हुआ, 2000 में जन्म हुआ और 2000 उसका 5 में मृत्यु हो गया। तो हाँ सर ये तो मान सकते हैं
तो मेरे भाई ईसवी है, ईसवी है, तो ईसवी में संख्याएं बढ़ते जाती है, जबकि ईसा पूर्व में संख्याएं घटते जाती है। सिंपल बात एक ध्यान रखिएगा कि अगर ईसवी है तो ज्यादा वाला संख्या जो होगा हाल फिलहाल की घटना होगी। जैसे 2002 में जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म हुआ, और 2005 में मृत्यु। बताइए दोस्तों, ज्यादा कौन है, 2002 है कि 2005? 2005 है ज्यादा ना। ऐसा क्या है, ईसवी है, क्या है, ईसवी। 2005 ज्यादा है कि 2000 ज्यादा है? तो बोलेंगे सर 2005 ज्यादा है। तो 2005 ईसवी है और 2000 ईसवी है, तो अगर ईसवी में हो जो ज्यादा वाला होगा वो हाल फिलहाल की घटना होगी। अब देखिए दोस्तों, 2000 बहुत पहले की घटना है और 2005 हाँ कुछ पहले की घटना है। तो यानी कि जो ई वाला है वो नया वाला साल हुआ, आई वाला साल क्या हो गया, पुराना वाला साल हो गया। जबकि ईसा पूर्व में क्या होता है, देखिए दोस्तों, 563 और 483, ठीक है। इसमें उल्टा करना है, क्या करेंगे कि बताइए ज्यादा कौन है, 563 ईसा पूर्व, यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, 563 ईसा पूर्व। तो ई जो है ना बहुत पुराना टाइम होगा, मतलब जो ज्यादा लिखा होगा वो सबसे पुराना होगा, किसमें, ईसवी पूर्व में, और जो कम होगा वो हाल फिलहाल की घटना होगा। अब देखिए दोस्तों, आप जीरो से पहले जाइएगा तो 500 है, फिर 1000 है, तो 500 जीरो के पास है ना जी, तो ये पास वाला घटना हुआ। अब 1000 बहुत पहले की घटना हो गया, लेकिन ई वाला हाल फिलहाल की घटना है। अब 2000 बहुत पहले की घटना है, लेकिन 500 हाल फिलहाल की घटना है। अब जबकि देखिए इसमें क्या होता है कि 500 जो है जीरो के पास में है, लेकिन जो 1000 है और नजदीक आ रहा है, 2000 और नजदीक आ रहा है, और 2025 मेरे भाई अभी हमरे में सट गया। आए समझ में, सिंपल कुछ नहीं। अगर ईसवी है तो जो ज्यादा टाइम लिखा होगा वो हाल फिलहाल की घटना होगा, और जो कम टाइम लिखा होगा वो बहुत पहले की घटना होगा। जबकि ईसवी पूर्व में जो ज्यादा लिखा होगा वो बहुत पहले की घटना, और जो कम लिखा होगा आसपास की घटना। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, अब देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में जन्म हुआ, अब मृत्यु 483 में हुआ, तो ज्यादा कौन है, 563 ना। तो समझेंगे ओ हो पहले जन्म हुआ होगा, मतलब बहुत पहले का टाइम यह हो गया, बहुत पहले का टाइम यह हो गया। अब मृत्यु 483 में, 483 कम है जी, ईसवी पूर्व में है, तो आसपास की घटना ये है और बहुत पुराना घटना ये है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ईसा पूर्व में समझ में आ गया होगा। लिखा गया सर एडी, और जो जीरो से जो इधर होता है इसको बोलते हैं एडी, एडी एनो डोमनी बोलते हैं, ठीक है, जिसे मेरे भाई ईसवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईसवी। और जीरो से जो इधर होगा उसे बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हो गया, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जो सबके लिए कॉमन है, अब देखिए जैसे कॉमन क्या है कि जीरो के बाद जो है सब क्या होगा, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला जो हो जाएगा उसको बोलते हैं कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो सी ई बोले कॉमन एरा हो जाएगा, और बी सी ई जो हो जाएगा इधर नेगेटिव वाला होगा, तो सबके लिए नेगेटिव होगा, कॉमन होगा, घाटे जाएगा, ईसापुर होगा, उसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कंसेप्ट आप लोग का दिमाग में छप गया होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई।